सभी को रोक दो भाई। सूर्य पब्लिक स्कूल की बुक अपने हाथ में, चैप्टर चल रहा है 8। जिस बच्चे को बुक देखनी ये रही, ठीक है। और इसका जो चैप्टर 8 है उसके अंदर हम 8.2 के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, उनको करके देख के थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कैसे चैप्टर को समझना है, ठीक है ना। तो इसके सवाल करेंगे एक दो। आप लोग जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, जो भी डाउट है कमेंट में डाल देना भाई, और जो ऑफलाइन बैठे बच्चे वो अपना मुझे करके बताना, ठीक है। देखो जो आपकी 8.2 है ना, वो किस चीज पे निर्धारित है? डिस्काउंट के ऊपर निर्धारित है। डिस्काउंट क्या होता है? हिंदी में बोलते छूट। डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए? देखो मैंने बोला भाई थोड़ी सी ड्राइंग कच्ची है तो समझ जाना। ये मैंने एक स्वेटर बनाई है, ठीक है, एक टी शर्ट है। इस टी शर्ट के अंदर ये पॉकेट हो गई और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या? टैग। जब खरीदने जाते हो कपड़े तो उसके ऊपर आप देखते हो टैग लगा होता है ना टैग। तो टैग लगा होता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? प्राइस। मान लो इस पे मैंने प्राइस लिख दिया, ये सस्ती है क्या? अरे ये लो। और महंगी करनी है? अबे गुच्ची की नहीं है, सस्ते वाली है, ठीक है, सीपी में मिल जाएगी भाई। मैंने डाल दिया रेट इस पे कितना? 2000 रुपए। 2000 रुपए की ये जर्सी आपके भाई बाजार में बिक रही है। भाई आप गए बाजार में, ये लड़का चला गया बाजार में, और बाजार में जाने के बाद दुकान में घुसा, उसने बोला भाई जर्सी कितने की दे रहे हो? बोला भाई ये जर्सी है 2000 रुपए की। कौन बोला? दुकान वाला। बोला यार बड़ी महंगी दे रहे हो। दुकान वाला कौन है? अरे भाई दुकान वाले को नहीं जानते क्या तुम? अरे वही रामफल का लड़का, समझ गए? ये लो भाई, मैंने यहाँ पे भी एक शर्ट की कोशिश की, टांगने की शर्ट टंगी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। और ये भाई दुकानदार बैठा हुआ इधर, ये बेच रहा है कपड़े। इसके पास ये जो शर्ट थी 2000, टी शर्ट थी वो कितने की थी? 2000 रुपए की थी। भाई एक लड़का चला गया, जाने के बाद बोला भैया टी शर्ट कितने की दोगे? बोला भाई 2000 रुपए की। बोला मेरे को नहीं मिला कि चूना लगाने के लिए। बोला सस्ती दो। ठीक है, कितनी सस्ती? बोला कुछ तो डिस्काउंट दो। क्या दो? कुछ डिस्काउंट, छूट, यानी पैसे कम करो भाई, महंगी दे रहे हो तो वो पैसे कम करेगा। मान लो उसने उस लड़के को वो शर्ट दे दी, कितने रुपए में? 1800 रुपए में। कितने में दे दी? 1800 में। यानी 200 रुपए का क्या दे दिया भाई? डिस्काउंट। यही तो डिस्काउंट, यही तो छूट है, यही तो क्या है। वो कह रहा है कि भैया ये तो बहुत कम मिला है। अभी इतना मिल गया बहुत आज के जमाने में। 200 रुपए का क्या मिल गया आपको? डिस्काउंट। ये 200 रुपए आपके क्या है? डिस्काउंट। किसमें? रुपीज की टर्म में। किसमें? रुपीज। यानी 200 रुपए आपको छूट मिल गई। अब ये लड़का भाई क्या करेगा? इन 200 रुपए अपनी जेब में डालेगा, टी शर्ट लेके घर चला गया। घर गया, घर जाके पापा ने बोला हाँ बेटा ले आया कपड़े? बोला हाँ पापा ले आया। कितने की है? 2000 रुपए की आएंगे। अच्छा, देखा देखा, बोला कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। ये आया जबाट खींच के, बोला डिस्काउंट नहीं मिला। बोला बाबा मिला। कितने का? 200 का। अच्छा कहाँ है? बोला पेट में, मोमोज खा लिए। ठीक है, तो वो लड़का कौन है तुम समझ जाओ, मोमोज खाने वाला। तो भाई अब उसके पापा ने उसको एक शर्त रखी। बोला तुम्हारे को एक शर्त पे छोड़ दूंगा। वो शर्त क्या है? तू मुझे ये बता दे, ये तो तेरा रुपीज की टर्म में, किसमें? रुपीज। अगर मैं तेरे को परसेंटेज वाइज पूछूं कि तुझे कितने % का डिस्काउंट मिला, वो मुझे बता दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, नहीं तो आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो जो मोमोज खाए ना तेरे सारे बाहर निकाल दूंगा। तो उसने बोला पापा एक काम करो, कितने का डिस्काउंट मिला मुझे वो बताओ। बोला 200 का। भाई 200 का ही मिला ना डिस्काउंट, ठीक है। बोला जैसे ही आपके दिमाग में ये आए ना जितने का डिस्काउंट मिला है, उसके नीचे वो रख दो जितने पे मिला है। कितने पे मिला है? 2000 पे, ठीक है। 200 का डिस्काउंट कितने पे मिला? 2000 पे, गुना में 100, आपको परसेंटेज आ जाएगी। ये किसका है? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो गया आपका। सीखने हैं फॉर्मूले, याद नहीं करने, सीखने हैं। क्या करने हैं? सीखने। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी भाई, 2 से एक बार, 2 से 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो में कितना आ गया?
10%। कितने का डिस्काउंट मिला? 10% का। अच्छा जी, यानी कि एक आदमी ये बोले कि मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है, या ये लड़का जो गया था, जो मोमोज खाने वाला लड़का था, वो ये बोले कि मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है, या फिर वो ये बात बोले कि मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्या वो बात बराबर नहीं है? बराबर है। चाहे तो ये बोलो कि 10% मिला है, या ये बोलो 200 रुपए का मिला है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात बराबर है। तो इसका मतलब आपसे कभी भी ये चीज पूछा जाए कि परसेंटेज में निकालो तो ऐसे निकाल दोगे और इतना परसेंट इसके बराबर है। क्या अगर हमें सिर्फ इतनी बात पता हो कि 10% बराबर 200 है, इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो टी शर्ट थी वो कितने की थी? बिल्कुल हाँ। कैसे? देखो 10% कितने के बराबर है? 200 के। 1% की वैल्यू कैसे है? 200 बटे 10। ठीक है, ये जो 10 था इसके नीचे ले आया। ठीक है, इनटू कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? पूरे 100% की चाहिए भाई। कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। इसको सोल्व करना, 10 से 20 को 100 से गुना किया 2000। क्या 2000 की थी? हाँ बिल्कुल। अरे चमत्कार कर दिया भैया, हो जाता है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज में भी पता था, रुपीज में भी पता था, उससे आपने ये पता कर दिया कि वो टी शर्ट कितने रुपए की थी। तो यहाँ तक अभी तक हमने ये समझा कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ये बात क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे जो मेरी बात आएगी, अब मैं आ जाता हूँ दुकान वाले के पास। भाई दुकान वाला जो है, इसका भी तो कोई अब्बा होगा, इसके भी तो कोई पिताजी होंगे। भाई ये बैठा था दुकान में, टी शर्ट बेच के 1800 में खुश हो गए। इसके पिताजी आए, बोले हाँ बेटा आज क्या किया तुमने सारा दिन में दुकान के अंदर? बोला पिताजी मैंने एक टी शर्ट बेची थी। बोला कितने की बेची है? बोला वो मैंने बेची है 1800 रुपए की। बोला वाह बेटे मौज कर दी। क्या बोला? वाह बेटे मौज कर दी। कैसे? सुनो, उस इंसान ने, वो जो दुकानदार था, वो टी शर्ट खरीदी थी। क्या करी थी? खरीदी थी। क्योंकि जब खरीदेगा तभी तो बेचेगा ना। या ऐसा थोड़ी कि आसमान में पेड़ लगे हुए, पेड़ों पे टंगी हुई है टी शर्टें, तोड़ी और बेच दी, ऐसा थोड़ी होता है। पहले खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो उसने वो खरीदी होगी। तो जिस रेट पे खरीदा जाता है उसको सीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 1500। वो वस्तु 1500 में खरीदी, लड़के ने बेच दी। बेच दी यानी सेलिंग प्राइस। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। बेच दी ना, सेलिंग प्राइस यानी बेचना। कितने में बेची थी? 1800। वाह बेटे मौज कर दी। क्या हुआ? 1500 की चीज 1800 में बेच दी, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। वाह बेटे मौज कर दी बेटे। 300 रुपए का क्या कर दिया लड़के ने? प्रॉफिट। शाबाशी मिली। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या कहता है हमारे को कि उसको क्या हुआ है? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये तो रुपीज की टर्म में। क्या इसको परसेंटेज की टर्म में निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? इसका भी फॉर्मूला आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो आप बेसिक चीजें याद रखोगे तो अपने आप निकल जाएगा। कितने का प्रॉफिट? 300 का हुआ है जी। किस पे हुआ है? किस पे हुआ है? कितने रुपए लगाए थे उसने? 1500 इंटू 100। काट दो पीट दो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। और इसी चीज को बहुत से लोग फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला है। चाहे तो फॉर्मूले को रख लो या बेसिक चीजें समझ लो कि जितने रुपए कमाए, कितने लगा के कमाए, गुना 100। क्या बोला मैंने? जितने कमाए, जितने लगा के कमाए, गुना 100। ये बात याद रख लो, आपको पता चल जाएगा। 300 रुपए कमाए थे, 1500 लगाए थे, गुना 100, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा, उसको भाई एक चीज और चलते हैं। वो टी शर्ट आई थी भाई 2000 रुपए की। कितने की? कितने की आई थी? हाँ भाई 2000। हाँ भाई 2000 रुपए की आई थी। ठीक है, वो टी शर्ट आई थी 2000 रुपए की। अगर वो टी शर्ट 2000 रुपए की आई थी तो उसको क्या हुआ इस बार? लॉस हो गया। नुकसान कितने का? 200 का। भैया कैसे पता चला? अरे 1500 की चीज थी,
एक मिनट, क्या करवा रहे हो? सॉरी, मैंने ये सेलिंग प्राइस में डाल दिया। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 2000 में खरीदी थी और 1800 में बेची थी। थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, समझ जाएगा। देखो कितने की थी, खरीद के ही लाए थे। इसके जो अब्बा थे ना, इसके पिताजी थे रामलाल के, वो कितने में लेके आए थे? 2000 रुपए में। अब 2000 रुपए में तो वो खरीद के लाए, लड़के ने 1800 में बेच दी। नुकसान होगा कितने का? 200 रुपए का। अब 200 रुपए का नुकसान होगा, परसेंटेज में निकालो कितने का नुकसान? 200 का। ये क्या आपका लॉस परसेंट? कितने का नुकसान? 200 का। कितने में हुआ है? 2000 में। कितने का नुकसान कितने लगा के हुआ? जितने का नुकसान हुआ ना, उसके नीचे वो लिख दो जितने रुपए लगाए। कितने लगाए? 2000। यानी सीपी नीचे, लॉस ऊपर, सीपी नीचे इंटू काट दो, फिर तो लॉस परसेंटेज आ जाएगी। लॉस परसेंट निकालने आ गया और आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना आ गया। एक सिचुएशन और हो सकती थी, 1800 की टी शर्ट आती, 1800 में बेच देता लड़का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। उस कंडीशन में सब कुछ जीरो ही आपका। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं। बड़ा नालायक लड़का था, अकल नहीं थी कितने में बेचनी है, समझ में आ गई। चलो यहाँ तक की कहानी तो हमें भैया अच्छे से समझ में आ गई है। दुकानदार भी समझ में आ गया, दुकानदार की पिताजी भी समझ में आ गई कि लड़का रामलाल का है। अब आगे आ गए। देखो, एक मैंने बोला सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू आपका, मैंने बोला मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। भैया ये फॉर्मूले क्यों रटवा रहे? अरे नहीं रटना नहीं है, समझ जाओ। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, जितने में बेची वो कैसे निकला भाई? जो टी शर्ट के ऊपर छपा हुआ था, कितना छपा हुआ था टी शर्ट के ऊपर? 2000। और लड़के ने डिस्काउंट कितने का दिया था? 200 का दिया था, नहीं दिया था भाई? जितना छपा हुआ था उसमें से वो हटा दिया जो डिस्काउंट दे दिया। सेलिंग प्राइस ही आएगा, बेसिक सी बात है। कितना आया? 1800 में तो बेची थी, तो ये घटना तो ये तो बेसिक सी समझदारी वाली बात है कि ऐसा होता है। अगला हमारा आया था डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है मेरा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? ये कैसे निकला भैया? डिस्काउंट यानी जो छपा हुआ था, जो छपा हुआ था उसमें से माइनस कर दिया क्या? जितने की बेची है भाई। छपा हुआ कितना था? 2000 में से घटा दिया जितने की बेची 1800 की, माइनस क्या आ गया? डिस्काउंट। आई बात समझ में? ये बच्चों वाली बात है, ठीक है? खाई को टेंशन ले रहे हो? देखो आगे चलो यहाँ तक की तो बात थोड़ी क्लियर है। आ जाता हूँ मैं सीधा सवाल पे, आप खुद ही बता दोगे, चीजों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम पहला सवाल देख रहे हैं, बेसिक समझ आ गया ना? देखो पहला सवाल मैंने बोला द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 110। मार्क प्राइस कितना बुक का? 110, 110 रुपए छपा हुआ है उस पर। और द शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट। उसके ऊपर 10% का क्या दे दिया दुकानदार ने? डिस्काउंट। तो उसका सेलिंग प्राइस बताना। अरे देखो, मैं बड़ा प्यार से एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। ये मैंने बना दी किताब। अरे यार ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में, मुझे ध्यान दिया, पता नहीं भूल भाल गया ऐसे करके। नहीं बस तुम देख लो, समझ जाओ। कुछ ऐसी सी होती थी, मेरे को ऐसा तो याद आ रहा है। ये वो किताब है जो यहाँ पे ₹110 लिखा हुआ है। बुक सूर्या पब्लिक स्कूल, ठीक है भैया। 110 रुपए की किताब है। आप गए, वो मोमोज वाला लड़का फिर पहुंच गया किताब लेने। बोला भैया किताब कितने की? बोला 110 की है, ले लो। बोला 110 की तो महंगी दे रहे हो ना? तो बोला इसको चलो सस्ता कर देते। बोला 10% का डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। तो वो लड़का कितने में लेके आएगा? सेलिंग प्राइस बताना, सेलिंग प्राइस बताना, सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है? क्या बताना? सेलिंग प्राइस बताना है। देखो पहले 110 का मैं निकाल दूंगा 10%। इसका क्या निकाल दूंगा? 10%, ठीक है? 10 से 1 0 में कितना आ गया? 11, ठीक है? उस 11 यानी 11 का क्या दिया मैंने? डिस्काउंट। इसमें से घटा दूंगा 110 में से कितना आएगा? 99, यानी 99 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। ये तो मैंने आपको जनरल सी बात बता दी कि ऐसा ऐसा करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? और सुनो इसको करना कैसे क्या है।
देखो सबसे पहले तो आप है ना एक चीज समझना, मैं क्या बोल रहा था यार, एक बात बोलना चाहता था, दिमाग से स्लिप हो गई। चलो छोड़ो, जब आएगी याद तब बताऊंगा। देखो जो बुक है वो कितने की है? 110 110 रुपए की है। हाँ मेरे को याद आ गया, मेरे को क्या बताना। देखो किसी भी चीज का अगर आपको 10% निकालना है, किसी भी चीज का आपको 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो हटा दो। ये लो भैया हटा दिया, यही आपकी क्या होती है 10% की वैल्यू। मैंने यहाँ लिख दिया 500, 10% निकालना है, क्या करना है 10%, एक जीरो हटा दो, ये हो गया 50। यानी ये कितने की वैल्यू 10% की। अरे भैया बड़े सारे बन रहे हो, अगर मान लो ये आ गया तो अब करना, अब तो जीरो है नहीं, हटाओ जीरो। अरे तुम कुछ मत करो, अब पॉइंट लगा दो, ठीक है, एक के बाद इधर पॉइंट निकाल दो। अच्छा भैया 100% निकालना हो तो 2 जीरो हटा दो। अच्छा भैया जीरो ही ना हो तो 2 के बाद लगा दो, हो गया। आगे बात समझिए। तो ये तरीका आपका 10% निकालने का। तो अब वो जो बात सवाल की थी, सवाल को आप स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो। क्या करोगे उसके अंदर, पहले की में लिख लेना क्या क्या। देखो पहले लिखना मार्क प्राइस दिया है जी, कितना दिया है 110। अच्छा और क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। ये चीज गिवन है, बस ये 2 चीजें लिख दी। अब उसके बाद आगे सोल्व कर दो कि भैया इस पे पहले मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, किस पे, बुक के ऊपर, और उसमें से लास्ट में माइनस कर दो, सर आ जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं ना, कर दोगे ना। तो हर एक चीज अगर मैं लिख के करता रहूं तो आप लोग क्या करोगे। बस मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, ऐसे ऐसे होगा, उसको स्टेटमेंट के साथ आपका करने का होमवर्क हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75 रुपए का उसका मार्क प्राइस है, 60 रुपए में वो बेच दिया गया है। डिस्काउंट बताना है, परसेंटेज में कितना है। वही बेसिक सी बात है, बेसिक बता रहा हूँ, स्टेटमेंट के साथ आपको ही करना है। तो देखो एक आर्टिकल, उसका जो मार्क प्राइस है ना वो कितना है, कितना है 75। अरे ना लाइक थोड़ा सा ध्यान दो, 75 रुपए उसका क्या है मार्क प्राइस है। बेच कितने में दिया, 60 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 75 की चीज 60 में बेच दी, यानी डिस्काउंट दे रहा है, ये मत समझना घाटा हो गया। अरे भाई 75 जो है ना वो तो छपा हुआ मूल्य है। अब आप खुद सोचो, मान लो बाजार में गए, ऐसे टैग लगा होगा उस पर, मान लो 75 लिखा हुआ है और वो आपको 60 रुपए में दे दी। इसका मतलब ये थोड़ी घर से दे रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अगले को 30 रुपए की पड़ी होगी वो चीज और उस पर 75 रुपए चढ़ा दिया होगा। ले बेटा 75 रुपए रेट चढ़ा दिया, कम करने वाला कितना कम कर लेगा, और अक्सर होता भी ऐसा ही है। तो ये 30 की चीज 75 की हो गई, मत ये तो मेरा असम्पशन था, माना था मैंने ऐसा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का है, 15 का है। 75 60 में डिफरेंस 15 का है ना, किस पे है 75 पे, गुना दो, काट दो, फिर 2 आंसर आ गए। कर लोगे, देखो 15 कम 15, 15 में 75 काटा, 20% आंसर हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट के साथ करना आपका होमवर्क। बेसिक चीजें मैंने बता दी। और इसके अलावा जिस बच्चे को अगर किसी भी सवाल में दिक्कत है तो मेरे पास आ जाना, भैया सवाल बताओ, सवाल मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको करना जरूर, अगर नहीं करोगे तो मैं भाई साहब गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो आपको पता है 3-3 4-4 बार करवाऊंगा फिर एक ही सवाल को। पहली बात सुन लो, और दूसरी बात ये, जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं अगर डाउट है तो कमेंट में डाल दो, भैया ये चीज समझ में नहीं आया, इसको बता दो, बता देंगे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, बाय बाय।